ओके, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझने का स्टार्ट करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा टेक्स्ट, फिर हम लोग उसका एक विजुअल सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे नंबर्स फ्लो कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखते भी चलेंगे ताकि आपको फ्लो माइंड में समझ में आए कि लिखना कैसे है या सोचते कैसे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो पार्टनर्स है, एक है अमिताभ और दूसरा है बबलू, और बबलू बाबुल सॉरी। और ये जो दोनों पार्टनर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। इन्होंने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है, 50,000 रुपीज़ एंड 30,000। तो 50,000 लगाई है अमिताभ ने एंड 30,000 लगाई है बाबुल ने। नाउ ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 6% पर एनम। इन दोनों को इस 50,000 और इस 30,000 पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ बोलते हैं कि बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। इस चीज़ को ध्यान से देखना, बिकॉज कई बार लोग इसको एनुअल नहीं समझ के मंथली समझ लेते हैं और इस सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे सीधा ही एनुअल लिखा हुआ है, तो आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹5,000। अब ये मैनेजर कौन हुआ, इट्स लाइक कि जैसे अगर आप कोई दुकान स्टार्ट करते हैं तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने ड्राई फ्रूट्स की अगर दुकान करनी है तो मैंने कुछ तो सेल किया और मैंने कुछ तो परचेज़ किया सामान, बट उसके अलावा आपने एक सेल्स पर्सन रखा होगा अपनी दुकान पे जो सामान बेच रहा है और उसको कुछ ना कुछ कमीशन दे रहे हो। अब वो आपका ना तो पार्टनर है, वो आपके एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। तो ये जो खर्चा है मैनेजर का, ये मैनेजर का फिक्स्ड खर्चा है बेसिकली, और ये जो खर्चा है ये पार्टनर के लिए खर्चा नहीं है। तो जो भी फिक्स्ड बिजनेस के खर्चे हैं वो हम लोग P&L अकाउंट में डालते हैं, और जो पार्टनर्स के लिए हम लोग देते हैं खर्चे उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब हो गया पार्टनर्स के लिए जो खर्चा दिया जा रहा है, दैट्स इट। तो ये 5,000 जो है हम लोग P&L अकाउंट के अंदर डाल देंगे। अभी आगे क्या बोलते हैं कि अमिताभ हैज़ ऑल्सो गिवन अ लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 50,000 टू द फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट। अब देखिए, अगर अग्रीमेंट के अंदर लोन की इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आपका इंडिया में एक पार्टनरशिप एक्ट है। वो जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बोलता है कि अगर अग्रीमेंट साइलेंट है, किस चीज़ के लिए साइलेंट है, कि आपका क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो रेट लगा हुआ है वही हम लोग इंटरेस्ट लगा देंगे लोन के ऊपर। अब ये लोन जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। आप बोलेंगे चाहे वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हो, क्योंकि ये डीड से ऊपर कौन है, डीड से ऊपर है आपका पार्टनरशिप एक्ट। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। अब आपके पास में दूसरा सवाल मन में आएगा कि ये जो इंटरेस्ट है 6% का इस 50,000 पे, ये हम लोगों के P&L में जाएगा या P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। आप इसको सोच के देखिए कि अगर ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस को लोन चाहिए था, ये बैंक से भी अगर ये पैसा दे लेते तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता। ऐसा नहीं है ना कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, आप बोलेंगे वो तो देना पड़ता। तो ये भी एक मैंडेटरी बिजनेस खर्चा हो गया, भले ही अब बैंक की जगह ये जो लोन है वो एक पार्टनर से ले लिया। तो अगर ये मैंडेटरी खर्चा है तो ये भी P&L अकाउंट के अंदर ही जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो आप बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, जो पार्टनर्स के एक्टिव एफर्ट्स की वजह से चीज़ें जाती है। जैसे एक्टिव एफर्ट्स मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक्टिवली बिजनेस में होने चाहिए, जैसे उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया तो उनको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उनको सैलरीज मिल रही है बिजनेस रन करने के लिए, कुछ पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, कुछ पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया पैसा तो उनको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारे उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, बट ये जो लोन है वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से नहीं है, तो ये P&L अकाउंट के अंदर जाएगा। अब आगे इसको बढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं, उनके जो प्रॉफिट है उन्होंने कितने अर्न किए, उन्होंने प्रॉफिट्स अर्न किए 22,250, इतने प्रॉफिट अर्न किए। अभी हम लोगों को बोलते हैं कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। इन्होंने P&L अकाउंट के लिए नहीं बोला, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए बोला है, बट हम लोगों को P&L भी बनाना पड़ेगा। शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे कि आपके पास बिजनेस के अंदर
क्या है आपके पास बिज़नेस में, आपने बताया कि आपके पास में कुछ प्रॉफिट आपने अर्न किया। कितना प्रॉफिट अर्न किया? आप बोलेंगे वो है 22,250 रुपीज़। तो हम लोगों ने वो यहाँ पे लिख दिया, कितना? 22,250 रुपीज़। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमारे मैंडेटरी खर्चे बाहर जाएंगे, राइट? तो आप बोलेंगे इसमें से दो खर्चे हमारे जो है वो मैंडेटरी है, जो कि बाहर जाएंगे। वो क्या क्या है? आप बोल देंगे एक जो खर्चा है वो है हमारा कमीशन टू एक्सटर्नल पर्सन, और उसके अलावा जो दूसरा खर्चा है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, राइट? तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे? ये हमारा एक सेकंड में इसको ठीक करता हूँ। तो आप बोलेंगे ये हमारा कमीशन का खर्चा हो गया, दूसरा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा हो गया, और जो हमारा वो हो गया बैलेंस प्रॉफिट। किस चीज़ का प्रॉफिट हो गया? आप बोलेंगे अवेलेबल फॉर, एक सेकेंड, आप बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स। ओके, तो आपका कमीशन कितना था? क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका कमीशन जो था वो था 2000, किधर गया, 1 सेकेंड, कमीशन जो था वो था 5,000 रुपीज़ का, एंड इंटरेस्ट मिलेगा 6% 50,000 रुपीज़ के ऊपर। तो आप क्या बोल देंगे? आप यहाँ पे बोलेंगे कमीशन जो होगा हमारा वो होगा कितना? मैं लिख देता हूँ 5,000 रुपीज़ का, एंड जो इंटरेस्ट होगा वो आपको 50,000 जो लोन दिया है बिज़नेस में, और जो कि 6% पे दिया है, तो आप बोल देंगे ₹3,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। और जो बैलेंस पैसे हैं वो कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे ये जो 22,500 है, 22,250 है, इसमें से 5,000 हमारा कमीशन का हट गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 3,000 का हट गया। तो हमारे पास में जो बचा वो बचा है 14,250। ये जो 14,250 है ना, आप बोलेंगे ये जो मेरा पैसा है बेसिकली ये ही पैसा आगे मूव होगा, यही पैसा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पे विजुअल के थ्रू समझते हैं। आप देखिए कि भाई बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? आपने बोला 22,250, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। उस प्रॉफिट में से दो मैंडेटरी खर्चे बाहर जाएंगे। आप बोलेंगे क्या? एक तो मैनेजर की कमीशन जो कि है 5,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा था 5,000, और दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि है 3,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। तो आप बोलेंगे इस पूरे बड़े बॉक्स में से, इस बड़े प्रॉफिट में से ये दो खर्चे हट जाएंगे, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नेट प्रॉफिट। बट कौन सा नेट प्रॉफिट? आप बोलेंगे ये अवेलेबल है फॉर पार्टनर्स, अवेलेबल फॉर पार्टनर्स। ओके, आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब उसके आगे आप क्या बोलेंगे? अब आपका जो अवेलेबल नेट प्रॉफिट था फॉर पार्टनर्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, यहाँ पे मैंने लिखा अवेलेबल प्रॉफिट कितना था? 14,250 रुपीज़, 14,250। अब आप बोलेंगे इसमें से हम लोग पार्टनर्स को कुछ ना कुछ देंगे। क्या क्या जाएगा पार्टनर्स के पास में? तो आप बोल देंगे कि हमारे जो पार्टनर्स है, एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दूसरा उसमें बाबुल को एनुअल सैलरी मिलेगी 2,500 की। ये दो आइटम्स उनके पास में जाएंगे। तो मैंने क्या लिख दिया? एक तो इनको मिलेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या क्या होगा। आपने बोल दिया एक तो उनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा मिल जाएगी किसी एक पर्सन को सैलरी। कौन किसको मिलेगी? आप बोलेंगे वो बाबुल को मिलेगी। और आप बोल देंगे जो बैलेंस है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट्स हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों डिविजिबल प्रॉफिट? क्योंकि वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितनी कितनी होगी? आप बोलेंगे इन्होंने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो 50,000 एंड 30,000 लगाया, इंटरेस्ट है 6%। तो आप क्या बोल देंगे? यहाँ पे इन्होंने 50,000 पैसा लगाया और उस पर 6% का इंटरेस्ट होगा।
साथ ही साथ दूसरे पर्सन जो उन्होंने 30,000 पैसा लगाया उस पर 6% इंटरेस्ट होगा। तो ये जो 50,000 है इसका 6% हो गया 3,000 रुपीज़, ये जो 30,000 है इसका 6% हो गया 1,800 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देंगे तो आप बोल देंगे उनका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 4,800 हो गया। बाबुल की जो सैलरी है, मैं बार बार मैं क्यों इधर स्विच करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए और नंबर्स याद हो। आप फ्यूचर में प्रोफेशनल बनेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ नंबर्स याद होने चाहिए, दिखने चाहिए। तो 2,500 जो है वो यहाँ पे इसकी सैलरी हो गई। और जो बैलेंस हमारा कितना पैसा बच गया, तो इसमें से अपनों ने 4,800 भी हटा दिया और 2,500 भी हटा दिया, तो 6,950। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, हमारे पास में बैलेंस जो है 6,950 ये जो है ये हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स है, राइट। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया कि ये वो प्रॉफिट्स है जिनको आप लोग पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। तो मैं एक बार यहाँ पे बॉक्सेस बना देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अब ये जो बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट्स है अपने लोगों को उनको बांटना है, बट उसको समझते हैं हमारे विजुअल्स के थ्रू। तो आपको पता है कि भाई आपका नेट प्रॉफिट 14,250 बन गया था, तो मैंने यहाँ पे वो दिखा दिया नेट प्रॉफिट, बेसिकली नेट प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते, नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर P&L अप्रोप्रिएशन वैसा बोल सकते हैं। इसमें से दो खर्चे हुए हमारे, एक तो सैलरी हुई जो कि हम लोगों ने बोला 2,500 है, और आपको पता है दूसरा हमारा इंटरेस्ट था 4,800 का जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो जो बैलेंस है 6,950 उसको हम लोगों ने बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट बोल दिया। तो जो बैलेंस है 6,950 उसको हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट बोल दिया। ये हमारा दूसरा टीयर हो गया। अब इस जो डिविजिबल प्रॉफिट है अब उसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर अपने लोग थर्ड स्लाइड बनाएंगे तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है यहीं से एक एरो निकालते हुए आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में बटेगा, आप बोलेंगे वो जो प्रॉफिट है बेसिकली वो यहाँ पे आपके दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा। कौन कौन पार्टनर्स हैं आपके, आप बोलेंगे मेरे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में बटेगा। तो एक पार्टनर जो है उनका नाम क्या है, आप बोल देंगे अमिताभ ही था ना, अमिताभ और बाबुल, और उनका रेशियो क्या है 3:2। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे ये अमिताभ हो गया और ये बाबुल हो गया, 3:2 उनका रेशियो था। तो आप ये लिख देंगे 3/5 एंड इसको लिख देंगे ये 2/5, राइट, क्योंकि वो 3:2 है। 3:2 का मतलब हो गया 3 + 2 ये हो गया 5, तो 3/5 एंड 2/5, ओके। तो आपने इसको क्या कर दिया इनटू कितना प्रॉफिट 6,950। सिमिलरली इसको भी 6,950 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या नंबर आया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपके टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैंने सीधा इसका कैलकुलेशन कर दिया। सिमिलरली दूसरा जो पर्सन है उसका भी कर देते हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन आएगा 6,950 के हिसाब से 2,780 रुपीज़ इसका प्रॉफिट आया। वो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने विजुअल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, ओके, कि बॉस आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट 6,950 था, उसको हम लोगों को किस रेशियो में स्प्लिट करना है 3:2 के। तो अमिताभ जो है उसके पास में 4,170 चलेगा और जो बाबुल है उसके साथ में 2,780 चलेगा। तो ये हमारा फाइनल स्प्लिट हो गया इन लोगों के बीच में प्रॉफिट्स का। तो आप बोलेंगे कि बॉस मेरे को ये तो समझ में आ गया विजुअल्स के थ्रू और ये, बट एग्ज़ाम में मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे करना है, तो एग्ज़ाम के लिए एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं, फिर हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट पर भी आएंगे, बट पहले इतना व्यू देख लेते हैं क्योंकि क्या क्वेश्चन थोड़ा सा शायद लंबा हो गया होगा। अभी अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये पता है कि सबसे पहले आपको एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस P&L अकाउंट के अंदर आपने 22,250 रुपीज़ अपना प्रॉफिट लिख दिया। P&L अकाउंट के अंदर हमेशा अपने जो प्रॉफिट्स इनकम्स होते हैं वो राइट साइड में दिखाते हैं। तो अपनों ने 22,250 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया। मैं उसको वापस से आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ। ये 22,250 प्रॉफिट दिखा दिया। उसमें से दो मैंडेटरी खर्चे अपने जो बिज़नेस के लिए गए हैं, मैनेजर की सैलरी और मैनेजर का कमीशन और लोन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर का कमीशन और ये इंटरेस्ट लोन का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 22,250 माइनस 5,300, 5,000 एंड 3,000, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा नेट अवेलेबल प्रॉफिट था ये पार्टनर्स के
बेसिकली पीएनएल अप्रोप्रिएशन के लिए ये प्रॉफिट था। यहाँ पे मैं एक बस करेक्टेड लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये लोन नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको मैंने करेक्ट किया है। फिर आप क्या बोलेंगे, अब ये जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पीएनएल अप्रोप्रिएशन है ना, तो यही जो पैसा है वही हम लोगों ने घूम फिर के ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 14,250 दिखा दिया। अब उसके सामने क्या क्या खर्चे होंगे, आप बोलेंगे मेरे दो खर्चे होंगे, एक तो बाबुल की सैलरी होगी और दूसरा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दो खर्चे हैं आपके इस 14,250 के सामने। तो आपने बोल दिया कि अगर मेरा जो 14,250 है इसके सामने एक तो मेरी सैलरी हो गई और मेरा एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो खर्चे हट गए, उसके बाद में आप बोलेंगे मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 6950 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसने ऐसा करके नहीं दिखाया, बट आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये 6950 आपका डिविजिबल प्रॉफिट था। फिर ये जो 6950 डिविजिबल प्रॉफिट है, आपने इसको किस किस में बांट दिया, आपने उसको अमिताभ एंड बाबुल के बीच में बांट दिया। तो अपनों ने वही दिखाया कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट था इसको अमिताभ एंड बाबुल के बीच में 4170 एंड 2780 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। सिंपल है, पीएनएल अकाउंट या पीएनएल अप्रोप्रिएशन, सारी इनकम इधर राइट साइड में दिखाओ, क्रेडिट साइड में दिखाओ। क्रेडिट डेबिट नहीं समझता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएनएल राइट साइड जो है वो प्रॉफिट्स इनकम्स को दिखाता है, लेफ्ट वाली जो चीज़ें है वो खर्चे को दिखाती है। तो ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अभी ये जो दोनों पार्टनर्स हैं आपके, एक तो अमिताभ और एक बाबुल, अपने लोगों को उनके कैपिटल अकाउंट और बनाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में अमिताभ एंड बाबुल का कैपिटल अकाउंट बता देता हूँ कि कैसे बनेगा ताकि आपको वो समझ जाए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमिताभ कैपिटल अकाउंट। अब अमिताभ के कैपिटल अकाउंट के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। तो देखो, अब अमिताभ की पूरी स्टोरी आपको शुरू से पता होनी चाहिए। क्या कि अमिताभ ने सबसे पहले तो बॉस बिज़नेस के अंदर अपने लोग बोल सकते हैं 50,000 रुपीज़ डाले। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, अमिताभ ने क्या क्या डाला बिज़नेस में। सबसे पहले तो उन्होंने 50,000 रुपीज़ डाले। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कितना, रुपीज़ 50,000। उसके अलावा और क्या हुआ अमिताभ के साथ में, आप बोल देंगे उनको इंटरेस्ट भी मिला था 6%, राइट। तो अमिताभ को हम लोग यहाँ पे दूसरा आइटम जो हो रहेगा उनका, आप बोल देंगे वो क्या है, वो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों ने वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो अमिताभ का था और ये बाबुल का था। तो अमिताभ का 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और 3,000 रुपीज़ का उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोल दिया। फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, उसके अलावा इन भाई साहब को और क्या मिला था, इनको कोई सैलरी नहीं मिली थी, सैलरी सिर्फ और सिर्फ बाबुल को मिली थी। तो इनको उसके अलावा फाइनली एक प्रॉफिट जो है उसमें शेयर मिला था, जो कि था 4,170। तो आप बोल देंगे इनको फाइनली एक चीज़ और मिली थी, वो क्या थी, प्रॉफिट शेयर। कितना आपने लोगों ने देखा था, वो था ₹4,170। तो इफ़ेक्टिवली ये जो अमिताभ है, इनके पास में लास्ट में जाके कितने रुपए बच गए। तो आप क्या बोलेंगे, इनके पास में लास्ट में जाके मैं इस एरो को थोड़ा ठीक करता हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं बना है। आप बोलेंगे कि ये जो भाई साहब है, इनके पास में ये और ये तीनों मिलके एक जगह इनके पास में पैसा इकट्ठा हो गया। वो पैसा कितना हो गया अमिताभ के पास में, आप बोलेंगे 50,000 प्लस 3,000 प्लस 4,170। तो टोटल 57,170 रुपीज़, इतने रुपए अमिताभ के पास में आ गए, राइट। उसी चीज़ को अगर हम लोग अमिताभ के अकाउंट के अंदर देखेंगे तो देखो, अब अमिताभ के पर्सपेक्टिव से सोचो यार, अमिताभ के जो जो फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो सब राइट साइड में दिखेंगे। तो आप बोलेंगे उसके पास में कैपिटल जो थी बिज़नेस के अंदर उसने डाली हुई, ओपनिंग कैपिटल बोल दो या उस वक्त इंट्रोड्यूस थी, सेम बात है, इनिशियल लेवल पे। तो उन्होंने 50,000 डाला था, अपने लोगों ने 50,000 दिखा दिया। फिर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 मिला, वो भी उनका फ़ायदा। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से उनके पास जो फ़ायदा है 4,170, वो भी आ गया।
सारा का सारा फ़ायदा उनका हो गया 57,170, वही 57,170 अपने लोगों ने दिखा दिया। और ये जो अभी आपको देखो अकाउंट अगर बैलेंस करना है तो BDCD तो लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा पैसा है आप यहाँ पे सिंपली दिखा देंगे कि ये जो पैसा आपका ये कैरिड डाउन हो जाएगा 57,170। अब सिमिलर टू अमिताभ अगर हम लोग बाबुल का कैपिटल बनाने जाएंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हम लोग ये बाबुल कैपिटल अकाउंट। तो इस बाबुल के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या होगा, आप वही बात बोलेंगे कि इसने क्या किया, पहले तो कुछ इंट्रोड्यूस किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, या फिर वो उसका ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस। कितना था इसका, आपने देखा कि भाई इसने जो बिज़नेस में पैसा डाला था वो था 30,000 स्टार्टिंग में। अगर ये 30,000 इसने डाला तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीज़, हाउ मच, रुपीज़ 30,000। उसके अलावा क्या होगा, उसको कुछ भी इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, इसका कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा होगा। और हम लोगों ने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया था, कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाबुल का, वो था 1,800। तो आप बोल देंगे कि वो जो था वो 1,800 था। एंड फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसको कुछ सैलरी भी मिली थी जो कि थी 2,500, हमने ऊपर लिखा है बट आप क्वेश्चन के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। उसको कुछ तो सैलरी दी थी 2,500 की, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि उसकी जो सैलरी है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, सैलरी रुपीज़ 2,500। एंड उस सैलरी के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो उसके पास में और क्या आया, आप बोलेंगे उसका कुछ प्रॉफिट शेयर भी उसके पास में आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट शेयर। कितना है प्रॉफिट शेयर, अपने पास ऊपर कैलकुलेटेड था वो कि जो बाबुल है उसका प्रॉफिट शेयर 2,780 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया रुपीज़ 2,780, वो बाबुल का प्रॉफिट शेयर हो गया। उसके बाद में ये 4 लाइन आइटम्स है, बेसिकली ये 4 उसके बेनिफिट्स हैं। अगर इन चारों को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये एक आ गया, ये आपका दूसरा आइटम आ गया, ये तीसरा आइटम आ गया, ये चौथा आइटम आ गया, ये चारों के चारों अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करके बताएंगे तो इसके पास फाइनली बैलेंस कितना हो गया। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये है 30,000 प्लस 1,800 प्लस 2,500 प्लस 2,780, तो ये आ गया 37,080 रुपीज़। ये किसका कैपिटल आ गया, फाइनल बैलेंस आप बोल देंगे वो बाबुल का कैपिटल आ गया। अगर इसको उसके अकाउंट में देखेंगे कैसे उसका अकाउंट बनाया गया है, तो आप सिंपली क्या बोल दोगे, बहुत कन्वीनियंट है, इजी है। सारे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब राइट साइड में दिखा दो, क्रेडिट साइड में दिखा दो। तो इसका ओपनिंग कुछ तो बैलेंस था 30,000, वो हम लोगों ने लिख दिया था। इसकी सैलरी 2,500, फिर इसका इंटरेस्ट एंड इसका प्रॉफिट में शेयर, ये चारों आइटम हम लोगों ने यहाँ पे दिखाए, जिसका टोटल 37,080 रुपीज़ था। ये चारों आइटम्स हम लोगों ने दिखाए 37,080, और ये जो 37,080 है ये उठ के हम लोगों का कैरी डाउन हो गया। बेसिकली ये पूरा का पूरा हम लोगों का अकाउंट को बैलेंस करना है, तो इसको नेक्स्ट ईयर में हम लोग कैरी डाउन कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड थैंक यू, आपने इतना पेशेंसफुली इसको वॉच किया उसके लिए।